नियुद्ध सिद्ध। नासिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जटाई मार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द्विमुष्टि का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जटाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वस्थ विश्राम। इनके ग्राफिक चला। हेलो हेलो आशा प्रोग्राम में हूँ मैं, बनाए दो। जल्दी काम करता हूँ। आज के इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे जैतारण के प्रथम नागरिक, जो यहाँ के सुख दुख में सदैव जनता के साथ में खड़े रहने वाले ऐसे युवा रामस्वरूप जी, आज के इस वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि। उनकी लोकप्रियता सब जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं, सदैव सेवा में तत्पर, संपूर्ण क्षेत्र को पदाक्रांत करने वाले ऐसे डॉक्टर महेंद्र जी रोहिवाल। अतिथि गणों में हमारे सामने विराजमान आदरणीय दिलीप सिंह जी उदावत, श्यामलाल जी कुमावत, आदरणीय राम गोपाल जी सोनी, अशोक जी भाटी। यह जो विद्या मंदिर आप देख रहे हैं, ऐसे विद्यालय पाली जिले में जो चल रहे हैं, उनकी ठीक से देखरेख संचालन हो, इस कार्य को अपना संपूर्ण समय दे करके अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने वाले आदरणीय कृष्णाराम जी, विद्या मंदिर के अध्यक्ष चेतन प्रकाश जी, जबर सिंह जी, नींव के प्रस्तर जिनको कह सकते हैं ऐसे शांतिलाल जी, जगदीश जी, हमारे विविध संगठन उनके अंदर लगे हुए कार्यकर्ता गण, ओम प्रकाश जी, रमेश जी। संघ तो सदैव अपना कार्य करता रहा है, कभी नाम की चाह नहीं रखी है। नामोल्लेख करेंगे तो बहुत सी कड़ी ऐसे सामने आ जाती है। सबके मन में यही रहता है कि यह भारत मेरा है, मैं भारत का हूँ, भारत के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसी मनोकामना लेकर के सदैव इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तत्पर रहने वाले ऐसे कार्यकर्ता गण। और आज के समारोह में पधारे हुए माताओं, बहनों और भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों का आपने कुछ झलक कार्यक्रम यहाँ पर देखे, उनको देख करके मन बहुत आनंदित हुआ। और मेरे मन में आया कि भारत की जो संकल्पना थी और भारत जो प्राचीन काल में दिव्य भव्य था, उस समय इसी प्रकार की रचनाएं, ऋचाएं वह भारत में बहती प्रवाहित होती रही है। भारत का विचार था सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो।
केवल भारत के लोग नहीं, संपूर्ण धरा पर, विश्व में, ब्रह्मांड में रहने वाले सब लोग, सबकी सुख की कामना करने वाले लोग वह भारत में जन्मे। भारत का विचार रहा है अतिथि देवो भव। भारत के गुरुकुलों में जीवन निर्माण करके समाज के लिए उपयोगी बनाने वाली ऐसी शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी। भारत ने कहा मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। इस प्रकार की एक विचार प्रणाली, विचार प्रवाह लेकर के चलने वाला अपना भारत, जिसने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसे सबकी सुख की समृद्धि की कल्पना करने वाला भारत, सबको देने वाला भारत, ज्ञान विज्ञान आध्यात्म संस्कृति प्रेरणा देने वाला भारत। भारत ने कभी अपने विचार को किसी पर थोपा नहीं, जिसने इसको अच्छा माना उसको अपने अंदर मिला दिया। ऐसा अपना भारत सुख शांति समृद्धि संपन्नता के साथ में हम जी रहे थे। परंतु जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, ऐसे लोग जो परकीय लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सुखी नहीं हैं, भारत के लोग सुखी कैसे हैं, तो चलो उनको लूट करके लाते हैं। ऐसे शक, हूण, कुषाण, यवन, डच, फ्रेंच, मुगल, तुर्क, मंगोल, पुर्तगीज, उन लोगों ने भारत की ओर रुख किया। खैबर का दर्रा पार करके, कुर्रम का दर्रा पार करके भारत भूमि को पदाक्रांत किया। यहाँ के खेत खलिहानों को आग लगाई, नौजवानों को मारा काटा, माँ बहनों का शील भंग किया, जलाशय के अंदर गो रक्त मिलाया, खड़ी फसलों को आग लगा दी। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल चलते थे, तक्षशिला, नालंदा, उनको ध्वस्त किया। और तक नालंदा का तो विश्वविद्यालय 6 महीने तक उसकी पुस्तकें जलती रही, इतना अथाह ग्रंथागार वहां पर था। ऐसे दुर्दांत आक्रांता भारत में आए और उन्होंने इस प्रकार से हमारे श्रद्धा के स्थान मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे शिक्षा के जो देवालय थे, गुरुकुल, उनको ध्वस्त किया और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। परंतु हमने कहा वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं। हम में से कोई एक भी जीवित है तो हम फिर से अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ में अपना संघ विचार लेकर के आगे बढ़ा और जहां हताशा, निराशा, पराभव का वातावरण था, उसमें चैतन्यता निर्माण करते हुए 1952 में गोरखपुर में विद्या भारती का शिशु मंदिर बाल संस्कार यह प्रारंभ किया। उस समय एक पेड़ के नीचे प्रारंभ किया और यह प्रवाह चलता रहा। 1997 में यह प्रवाह जेतारण तक भी पहुंचा और यहाँ पर भी विद्यालय प्रारंभ हो गया। गोरखपुर में पेड़ के नीचे प्रारंभ किया, यहाँ पर किराए के कक्ष में प्रारंभ किया। इस विद्या मंदिर में पढ़ करके देश भर के अंदर विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में ऐसे बंधु आगे बढ़े जिन्होंने अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जिस मिट्टी पर हम बैठे हैं, इसी मिट्टी में खेल करके यहाँ से सीए भी निकल करके गए हैं, आईएएस भी यहाँ से बने हैं। इस प्रकार से गर्व करने वाला यह स्थान जेतारण का आदर्श विद्या मंदिर है। यहाँ परिश्रम करने वाले शिक्षकगण वो साधुवाद के पात्र है और यह सब तभी संभव होता है जब समाज, संपूर्ण अपना हिंदू समाज उसके साथ जुड़ता है, तब यह सारा अपना विचार वो फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। एक शब्द कहूँगा इनके लिए, वाक्य कहूँगा कि साधारण लोग असाधारण काम कर रहे हैं। साधारण लोग असाधारण काम कर रहे हैं। जैसा चेतन जी ने बताया था कि यहाँ पर शारीरिक शिक्षा दी जाती है और प्रैक्टिकल में हम सब ने सामने देखा भी है। तो यह आत्मरक्षा के साथ साथ में आत्मविश्वास बढ़ाने वाली चीज भी है। हम लाठी तलवार लेकर के निकलते हैं और आत्मविश्वास के लिए निकलते हैं और इससे समाज के अंदर चैतन्यता का निर्माण होता है। ऐसे ही संस्कृत शिक्षा यहाँ पर है तो हमारा अधिकांश यानी संपूर्ण ज्ञान वह संस्कृत के अंदर छुपा हुआ है। दुनिया के अन्य देशों के लोग संस्कृत पढ़ करके शोध कर रहे हैं और नए नए सूत्र खोज करके निकाल आ रहे हैं जो पहले हमने खोज करके रखे हैं। हमारी पीढ़ी वह संस्कृत जाने
और स्वाध्याय करे, इसलिए विद्या मंदिर वह संस्कृत शिक्षा लेकर के चलता है। संगीत आज का जो कार्यक्रम चल रहा था वह कोई टैप डेक पर नहीं चल रहा था, डीजे पर नहीं चल रहा था, तो हमारे भैया बहन वही गा रहे थे और यहाँ पर मंचन हो रहा था। और हमने देखा कि भारत का जब संगीत चलता है तो नाभि से ऊपर का भाग हिलता है, वाह आनंद आ गया, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और जब पाश्चात्य जगत का संगीत चलता है, वह संगीत है क्या, पॉप सॉन्ग उसको कहते हैं, तो कहते हैं नाभि के नीचे का शरीर वह थिरकता है। ये डिफरेंस है हमारे में और पाश्चात्य जगत में। विद्वान लोग जानते हैं कि यहाँ पर योग की शिक्षा भी दी जाती है। योग अर्थात जोड़ने वाला, योग यहाँ से प्रारंभ हो करके और विश्व कल्याण तक आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ऐसा योग शिक्षा का उपक्रम वह विद्या भारती विद्या मंदिर वह चलाता है। एक नैतिक शिक्षा, सिविक सेंस, वह अपने यहाँ पर आचरण से सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर पढ़ाने वाले जो बंधुगण हैं, भगिनी हैं, उनको हम आचार्य कहते हैं। अर्थात वह आचरण से शिक्षा देने वाले इस प्रकार के मानव है। ऐसे नैतिक शिक्षा यानी अनुशासन, हम आँख खोलते हैं, जो कुछ दिखाई देता है हर एक का नियम बना हुआ है और उस नियम को मन से पालन करना यह अनुशासन है। उस मन को नियंत्रित कैसे करें, इसकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा वह भारत के अंदर विद्या मंदिरों के द्वारा विद्या भारती दे रही है। यहाँ पर भैया आयुष के साथ में जो टीम थी उसने पर्यावरण का एक संरक्षण का संदेश दिया। यह पर्यावरण का संरक्षण, हमारी संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक समरसता, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम सूर्य के उपासक हैं। वह सूर्य जो सेटल्ड फैक्ट है, जो अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा जात पात कुछ नहीं देखता, सबको समान ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऐसे सूर्य नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस सूर्य से प्रेरणा लेकर के संपूर्ण राष्ट्र एक हैं, एक धरा, एक देश, एक संस्कृति, एक पूर्वज, इस प्रकार हम मान करके जहाँ पर जो अच्छी चीज हमको मिलती है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। कुटुंब के अंदर जो विद्या मंदिर में सिखाया है वह कुटुंब के अंदर भी बात जानी चाहिए। बड़ों को प्रणाम करना, जी लगा करके बोलना, जूते चप्पल पंक्ति से खोलना, भोजन से पहले मंत्र करना, अपने परिवार कुटुंबजन के साथ मिल करके देव पूजा करना, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें नन्हे मुन्ने बालकों के जहन में, अंतःकरण में उतार करके इस राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का कार्य इस पवित्र स्थान से हो रहा है। आप सबका आशीर्वाद इस कार्य को मिले, सहयोग मिले, तन मन धन से मिले, ऐसा मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। जो हमारा विचार उसको शताब्दी होने जा रही है, 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं। हम बैठ करके कल्पना करते हैं कि इसको हमें कहाँ तक लेकर के जाना है। हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी और समाज में विलीनीकरण हो जाए। जो हम चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है तो समाज स्वीकार करके और समाज पूरा एक ऐसा ही हो जाए ताकि किसी को अलग से अपनी जवानी खपानी ना पड़े। इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य अपने यहाँ पर चल रहा है। उसको एडॉप्ट करके बहुत लोग थीसिस तैयार कर रहे हैं, अपने बालकों को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा के हम विरोधी नहीं हैं, परंतु अंग्रेजी के साथ साथ में हमारी मातृभाषा और हमारे यहाँ संस्कार वह पीढ़ियों में आने चाहिए। नहीं तो वेल एजुकेटेड लोग जो कहे जाने वाले लोग हैं वह अपने माता पिता को एक आयु के बाद में छोड़ देते हैं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक संयुक्त परिवार रहे जिसमें सब प्रकार के रिश्ते बच्चे को पता रहे और हंसते खेलते प्रसन्नता से उसका जीवन रहे। बहुत लोग डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं। वह अगर कुटुंब एक रहता है, बड़ा रहता है, विशाल रहता है, तो यह जो समस्या है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अपने देश भर में एक सकारात्मक वातावरण बना है, बहुत उत्साह का माहौल है, क्योंकि अपने जन जन के आराध्य भगवान श्री राम, उनका भव्य राम मंदिर वह अयोध्या के अंदर बन रहा है। वह भव्य मंदिर केवल अचानक बना ऐसा नहीं, तो बहुत वर्षों तक अपने पूर्वजों ने बलिदान दिया। उसी की परिणति है कि यह एक भव्य मंदिर देश की संस्कृति का आधार, देश की एक सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं और अपना सौभाग्य है कि राम का जन्म उत्सव रामनवमी वह आ रहा है। 29 मार्च को
देश भर के सभी स्थानों पर संपूर्ण अपना समाज व उत्साह के साथ में इस आयोजन को करने वाला है। जेतारण के अंदर भी होने वाला है। अपने आदरणीय वकील साहब सुरेश जी की अध्यक्षता के अंदर इस जेतारण के अंदर अभूतपूर्व यह कार्यक्रम होगा, ऐसा सबके संकल्प से मुझे देखने को मिल रहा है। आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे तो यह भव्यता निश्चित रूप से बढ़ने वाली है और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमारे राष्ट्र में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कदम आगे बढ़ाया और विजय को प्राप्त किया। विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके रहो। भारत माता की जय। एक बात मैं मेरे वक्तव्य में अंत में कहता ही हूँ, मैं कहता हूँ यह शरीर चल रहा है वो केवल हाथ पैर से नहीं चल रहा है, कुछ चीजें अंदर है वो इसको चला रही है। दो चीजें देखने को मिलती है, एक है कर्मेंद्रियां, एक है प्राणेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ पैर आँख, वो अपना काम करते करते थक जाए तो रुक जाती है, विश्राम करती है, फिर अपना कार्य प्रारंभ करती है। पर कुछ प्राणेंद्रियां जो अंदर है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो लोग कभी रुकते नहीं। हम सोए तब भी वो अपना काम जारी रखते हैं। और फोटो किसका आता है? जो मंच पर है, सामने है, हाथ पैर चेहरे का फोटो आता है, परंतु जो अंदर है उनका चित्र नहीं आता। वो कभी बाहर निकल करके ऐसा चाहते भी नहीं कि हमारा फोटो आ जाए, अखबार में नाम फोटो छप जाए, नहीं। वो जानते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से मैंने ठीक से रक्त प्रवाह किया तो शरीर का संचालन ठीक होगा। ऐसे ही अपने राष्ट्र के अंदर, अपने इस विद्यालय के अंदर, अपने इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो नाम पद यश कीर्ति कुछ ना चाहते हुए यह कार्यक्रम सफल होना चाहिए। ये विद्यालय और देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने चाहिए। यह राष्ट्र बलशाली बनना चाहिए, दुनिया भर को प्रेरणा देने वाला राष्ट्र बनना चाहिए। ऐसे कल्पना के पीछे छुपे हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बात को पूरा करता हूं। भारत माता की। दानदाताओं का बहुमान किया जाएगा। वैसे आप सभी से निवेदन, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा आगे और कार्यक्रम बाकी है, और मैं निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी घोषणाएं हुई है यहाँ पर। 1,51,000 रुपये माननीय चेयरमैन साहब रामस्वरूप जी भाटी साहब आपकी तरफ से, आपके पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 1,51,000 रुपये इनके भ्राता रमेश जी भाटी आपकी तरफ से विद्यालय को दिए गए। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। 1,51,000 रुपये महेंद्र जी डॉक्टर साहब रोहिवाल साहब आपकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और 51,000 रुपये सुनील जी प्रजापत, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बार सभी जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा सभी भामाशाहों से, जिनका नाम यहाँ से उद्घोषित कर रहा हूँ, कृपया मंच पर तुरंत पधारें और माननीय सरोदान जी भाई साहब और अपने राजस्थान हाईकोर्ट में देवरिया से जाए जन में माननीय वकील साहब के करकमलों से आपको सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम रमेश जी भाटी और चेयरमैन साहब दोनों बंधु आ जाए। चेयरमैन साहब पधारें और रमेश जी भाटी, हाथों हाथ चेक दिया जा रहा है विद्यालय को। जोरदार तालियां एक बार। निश्चित रूप से इस प्रकार के भामाशाहों से ये विद्या मंदिर खड़े होते हैं। बहुत बहुत भाटी परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सम्मान स्मृति चिन्ह और स्मृति चिन्ह दुपट्टा, भाई साहब दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और साफा दोनों थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे। इसके बाद तैयार रहें धर्मेश जी जांगीड़। आपने 1,55,000 रुपए, जोरदार तालियां धर्मेश जी जांगीड़ के लिए। अभी 26 जनवरी को कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने कहा विद्यालय में लैब। आपको बता दूं ये विद्यालय अगले सत्र से साइंस विज्ञान 11वीं कक्षा यहाँ से आरंभ हो जाएगी और हाईटेक बहुत ही उच्च तकनीक की लेबोरेटरी यहाँ पर तैयार होगी। कृपया जो साइंस के इच्छुक है वो अपना, और साथ में कला और साइंस दोनों चलेगी, ये बात आप ध्यान रखें। अपने बच्चों का प्रवेश ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। प्रत्येक क्लास में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। बहुत ही हाईटेक बनने जा रहा है। जब इस प्रकार के दानदाता भामाशाहों का सहयोग मिल रहा है तो हमें निश्चित रूप से इस प्रकार की सुविधा देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रमेश जी भाटी और
दोनों भाईपा सम्मेलन भाटी परिवार, वैसे तीनों भाइयों ने जोरदार सहयोग दिया है। नंद किशोर जी भाटी ने भी 1,51,000 दिए हैं। जोरदार तालियां। धन्य है इनकी माता जी और इनके पिताजी जिन्होंने इस प्रकार के पुत्रों को जन्म दिया। आज जैतारण की धरा को समझते हुए और इस विद्यालय को समझते हुए आपने अभूतपूर्व सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भाटी परिवार को। इनकी माता जी यहाँ पर विराजमान है। बहुत बहुत घना घना राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,55,000 रुपए धर्मेश, जोरदार तालियां हमारे बहुत ही उभरते हुए अधिवक्ता धर्मेश जी जांगीर एडवोकेट। इसी कड़ी में अगली कड़ी में नंद किशोर जी भाटी 1,51,000 रुपए आपकी तरफ से इस विद्यालय को। जोरदार तालियां हमारे नंद किशोर जी भाटी के लिए। अगर उनका वो नंद किशोर जी आज हमारे बीच कहीं फंसे हुए हैं किसी कारण से, उनके परिवार से अगर उनका बच्चा कोई आया हुआ है कोई बात नहीं, बहुत बहुत, लेकिन इस पूरे पंडाल की तरफ से नंद किशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर अमित जी भंडारी कृपया मंच पर पधारें। समय समय पर आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। 51,000 स्कूल में पहले से दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां मैं डॉक्टर साहब के लिए, अमित जी भंडारी के लिए। पश्चिमी राजस्थान में नाक कान गले और मुख कैंसर के आप स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ जैतारण के जाए जन्मे और इसी विद्यालय में जो हमारा सरकारी विद्यालय है वहाँ हम साथ साथ पढ़े हुए हैं। जोरदार तालियां हमारे अमित जी के लिए एक बार, दोनों और पूरे भंडारी परिवार के लिए। इसी कड़ी में हमारे इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही हमारे एनर्जेटिक हमारे साथी रामकिशोर जी उपाध्याय, जगदीश जी उपाध्याय के छोटे भ्राता। कोरोना की लहर ने हमसे, हमारा एक दोस्त हमारा भाई छीन लिया हमसे। उस रामकिशोर जी उपाध्याय की प्रेरणा से उनकी पुण्यतिथि पर इस आपका पूरा परिवार, पूरा उपाध्याय परिवार इस विद्यालय के समर्पित है। जोरदार तालियां उस दिवंगत आत्मा के लिए, जोरदार तालियां जिसकी मनसा में हमेशा रहता था कि इस विद्यालय के लिए मैं कुछ करूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी मेरा निवेदन रहेगा माननीय अशोक जी भाटी और श्यामलाल जी कुमार दोनों बंधु आ जाए और साथ में सुनील जी जिन्होंने आज घोषणाएं की है, साथ में डॉक्टर महेंद्र जी रोहिवाल साहब। सर्वप्रथम आइए बधाई, अशोक जी भाटी आइए। जोरदार तालियां हमारे अशोक जी भाटी। आपकी धर्मपत्नी पूर्व जैतारण की चेयरमैन रह चुकी है और आप बहुत ही इस विद्यालय के लिए हर समय तत्पर, जब आपका कार्यकाल था इस विद्यालय को बहुत अभूतपूर्व सहयोग दिया है। स्मृति चिन्ह और साफा मोमेंटो के साथ आपका अभिनंदन अशोक जी भाटी। और आज आपने 51,000 रुपये की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र जी रोहिवाल आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, और आपने अभी तुरंत घोषणाएं की है। जोरदार, बहुत बड़े समाज सेवी प्रबोध और साथ में आप चिकित्सक भी है। जोरदार अभिनंदन आपका डॉक्टर साहब। जोरदार तालियां एक बार। इसके बाद 4 कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल होने जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद ठीक है, श्यामलाल जी कुमावत SMS हॉस्पिटल के आप मालिक और जैतारण कुमार समाज 44 खेड़ा के आप अध्यक्ष है माननीय। स्मृति चिन्ह लेके आए। भाई साहब सुनील जी प्रजापत, सुनील जी प्रजापत 51,000 रुपए एडवोकेट। बहुत जोरदार इस विद्यालय के लिए समय, हर समय आपके पूरे परिवार यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्मृति चिन्ह और साफे के साथ बहुमान। सभी का धन्यवाद। कृपया विराजें अपने स्थान पर। भाई साहब से निवेदन, करबद्ध प्रार्थना और माननीय वकील साहब से जोरदार तालियां एक बार सभी दानदाताओं के लिए। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो रहम है आपका, वरना हम में तो कोई ऐसी बात नहीं। ये आपका बड़प्पन है।
दिल है छोटा सा सामूहिक नृत्य प्राथमिक भैया बहनों के द्वारा दिल में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा। महकता हूँ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके जैसे बादलों की मैं ओढ़ चुनरिया, झूम जाऊँ मैं मन के बावरिया, अपनी जोड़ी में बादलों दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। माता की, भारत माता की। आदर्श विद्या मंदिर के इस प्रांगण में मां शारदे के चरणों में सादर वंदन और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अपने शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय रामस्वरूप जी भाटी साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिनके विचारों को आपने सुना और माँ भारती की सेवा में तत्पर अपना संपूर्ण एक एक सेकंड का समय इस राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित हो, भारत पूरे विश्व गुरु बने इसके लिए कैसे समर्पित हो, नी साहब और जगदीश जी उपाध्याय साहब, इस विद्यालय के जिन्होंने इस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए चार चांद लगाए, इस विद्यालय की समस्त आचार्य, प्रबंध समिति और प्यारे विद्यार्थी और विराजमान समस्त शहर से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति। वास्तव में अपन कहते हैं जैसा अपन बीजारोपण करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसी विद्यालय का विद्यारोपण ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत एक विचारधारा ने किया और इसी विचारधारा ने आज भारतवर्ष जो प्राचीन संस्कृति को
जिन्होंने महान बनाया, विश्व गुरु बनाया, ऐसे ही पथ पर चलने के लिए इस विद्यालय में सारे जो भैया बहन जो शिक्षा लेते हैं उनको वही शिक्षाएं दी जाती हैं कि कैसे भारत पुनः विश्व गुरु बने और इस विद्यालय का पढ़ने वाला विद्यार्थी कैसे अपनी शिक्षा से स्वावलंबी बने, कैसे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए खुद तैयार रहे। जैसे कि अपने इन कार्यक्रमों में देखा कि आज जब उस बच्चे को आत्मरक्षा के गुण आते हैं तो उसको इतना विश्वास है कि मैं कहीं भी किसी मैदान में चला जाऊंगा, लेकिन जो बुरी शक्तियां हैं उनका मैं सामना कर सकता हूं। ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं इस विद्यालय में। वास्तव में जब कहते हैं कि बच्चा शरीर से मजबूत होगा तो ही दिमाग से मजबूत होगा, तो वो सारी शारीरिक प्रदर्शनी आपके सामने बच्चों ने प्रस्तुत की। कैसे एक एक नियम जो बच्चे की जिंदगी के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं, ऐसी सारी चीजें इस वातावरण में मिलती हैं। वास्तव में इस समय की जरूरत है कि अगर अपन एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, उस पौधे को बचाव अपन को कैसे करना है, इस विद्यालय के संबंधित आचार्यों की तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन अपन माता पिता जी की भी ये जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे वातावरण में पढ़ रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस में किस प्रकार का वातावरण है, वह कौन सी चीज खा रहा है, कौन सी चीज पहन रहा है, कौन सी समाज के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं है। इसी की बात की अपन को पहचान करनी होगी, तभी अपना बच्चा भरत बन सकता है और तभी अपना बच्चा चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, भगत सिंह बन सकता है। इन सारी जिम्मेदारी ये अपनी होगी कि इस वर्तमान समय में हम बच्चे को सिर्फ एक अच्छा फैशन डिजाइन का पुतला बनाकर पेश नहीं कर दें, अच्छा मुखौटा बनाकर पेश नहीं कर दें, उसमें सारी वो शिक्षाएं जो घर परिवार, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, अपने संयुक्त परिवार में कैसे रहे, अपने नाना नानी दादा दादी और अपने काका काकी ताऊ ताई जी को कैसे पहचाने। नहीं तो वास्तव में आज की शिक्षाएं सिर्फ बच्चों को एक बाबू बनाती है, पैंट सूटदारी बनाती है और वो आज उसको पता ही नहीं कि मेरे माता पिता की सेवा करनी मेरा परम धर्म है। तो ऐसी सारी शिक्षाएं इस परिवेश में डलें। ये परिवेश आज तक मैंने देखा कि बच्चे कई स्कूलों में अपन जाते हैं, चेतन क्षेत्र की और भारतवर्ष की कई स्कूलों में जाते हैं, तो आज तक बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप अच्छे नंबर लाइए, अच्छी स्कोरिंग कीजिए। लेकिन आज उनके माता पिताजी आगे बड़े बड़े आप जो लोग बने, अगर उनकी भी देखोगे तो वो उनके पिताजी कहाँ हैं कि अनाथालय में। ऐसी शिक्षाएं जिन्होंने इस संस्कृति को कैसे अपन अच्छा रख सकें और कैसे उनको गौरवान्वित भारत बना सकें, ऐसी शिक्षाएं देने के लिए अपने विद्यालय का चयन ये आपके लोगों द्वारा किया जाता है। वास्तव में आज इनकी भोजन पद्धति से लेके, उठने बैठने की पद्धति से लेके, आचार विचार की पद्धति से लेके और इस समाज में रहने की प्रवृत्ति के लेके जो सारी आज शिक्षाएं दी जाती हैं, वो मैंने तो इतने लंबे कालखंड में देखा कि वास्तव में आदर्श विद्या मंदिर में ही दी जाती हैं। मैं कोई इस विद्यालय का बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस विद्यालय के बखान इस विद्यालय के विद्यार्थी करते हैं कि वो यहाँ के विद्यार्थी सीए बने, यहाँ के विद्यार्थी कलेक्टर बने और यहाँ के विद्यार्थियों में, और ये विद्यार्थी जिन घरों के हैं उन घरों में कैसे रहते हैं, उन घरों में उनके उठने बैठने और उनके अपने जूते चप्पल सजाने की कैसी व्यवस्था है, वो इस विद्यालय की पहचान बताती हैं, इन गुरुजनों द्वारा दिए हुआ ज्ञान बताता है। तो मैं तो
इन समस्त विराजमान माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि आपका बच्चा भी इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, बशर्ते कि अपन भी इसकी जिम्मेदारी निभाएं कि मेरे बच्चे का खान पान कैसा हो, मेरे बच्चे के साथ जो साथी रह रहा है उसका नेचर कैसा है, मेरा बच्चा दिन में किस चीज को उपयोग करता है। और इसलिए कहा गया कि भोजन का अंतिम प्रोडक्ट यानी अंतिम जो चीज होगी वो ज्ञान होगा। इस प्रकार अपन एक अच्छे वातावरण में बच्चे को शिक्षा दें। अंत में मैं सभी लोग पधारे, सभी ने शांतिपूर्वक अपने सारे विद्यालयों के कार्यक्रमों को देखा और मैं इस विद्यालय परिवार का आभारी हूं कि मुझे भी आपके बीच में कुछ कहने का और सुनने का मौका मिला। और सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। साथियों और भैयाओं ने जो सहयोग दिया है उनके लिए उनको आज यहाँ पर इस मंच से पारितोषिक दिया जा रहा है। संपूर्ण विद्यालय का शिक्षण शुल्क जिन्होंने जमा करवा दिया उनमें तुलसारा और दुपट्टा इसी कड़ी में पूजा जी सोनी, दो महिलाएं अपनी दो बहनें आ जाए, उमा जी आ जाए व्यास और साथ में भाभी जी पूजा जी आ जाए, स्मृति जी और सॉल। भाभी जी कृपया आए, उमा जी सॉल उठाए, पूजा जी। जोरदार तालियां हमारे इस दीदी के लिए, हौसला बहुत बुलंद है इनके, आप बिल्कुल समर्पित हैं विद्यालय के लिए। आपने पूरा शिक्षण शुल्क जमा करवा दिया है अपने भैया बहनों का। प्रतिवर्ष इनकी कक्षा का शुल्क जमा हो जाता है। जोरदार तालियां हमारे दीदी के लिए। इसी कड़ी में शोभा गहलोत, इनका भी शुल्क हर बार जमा हो जाता है। हाँ भाभी जी आए आप आगे, शोभा जी गहलोत। इसी कड़ी में निवेदन रहेगा, आपने अपेक्षित समर्पण निधि में सबसे ज्यादा पैसे रुपए 42,000 रुपए समाज से इकट्ठा किया। शोभा जी के लिए जोरदार तालियां, एक मोमेंटो भी दिया जाए। आप भाई साहब आपने सबसे ज्यादा विद्यालय भी जोड़े। अन्य जो हमारी संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है इसमें विद्यालय जोड़े। आपको एक सॉल और भेंट की जाए, एक सॉल और भेंट की जाए। हाँ भाभी जी आ जाए, कोई बात नहीं भाभी जी। इसी कड़ी में समर्पण निधि में कुसुम जी पधारे। कुसुम जी, आपने बिल्कुल घर घर जाकर कुष्ठ रोग और अपेक्षित जन शिक्षा निधि में पैसा इकट्ठा किया है। 32,000 रुपए आपने इकट्ठे किए। जोरदार तालियां एक बार। और संस्कृति ज्ञान में 5 विद्यालय आपने जोड़े हैं। समर्पण निधि में हमारे एक भैया है दर्शन जोशी और वीरेंद्र पाटनेचा, दोनों आ जाए। दोनों ने मिलकर 11,000 रुपए समाज से इकट्ठा किया है। दोनों बंधु आ जाए, दर्शन जोशी और वीरेंद्र पाटनेचा। वीरेंद्र आ जाए, कोई बात, वीरेंद्र नहीं है। संस्कृति ज्ञान में जिन्होंने पारसी पाटनेचा, उनके दादाजी आए हुए, कृपया आ जाए, तुरंत आ जाए। पारसी पाटनेचा पधारे, वीरेंद्र के दादाजी है। आपके पोते ने 11,000 रुपए दोनों ने मिलकर समाज से इकट्ठा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको स्मृति चिन्ह दिया जाए। स्मृति चिन्ह सॉल्व नहीं, स्मृति चिन्ह केवल स्मृति चिन्ह। अब जिन्होंने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो सबसे ज्यादा विद्यालय जोड़े, ओम प्रकाश जी बंजारा स्थानीय प्रधानाचार्य पहुंचे, सॉल उठाए आपको, सॉल बिल्कुल बता रहे, ओम प्रकाश जी बंजारा। उसके बाद श्रीमती राखी जी शेखावत, राखी जी शेखावत आ जाए। हाँ आ जाए राखी जी शेखावत। इसके बाद अनिल जी सैन और कुसुम जी सोनी। अनिल जी सैन और कुसुम जी सोनी। अब सह शैक्षिक गतिविधि में हर कार्य में अग्रणी है भैया जयेंद्र सोलंकी और पवन वैष्णव, दोनों बालक आ जाए।
जयेंद्र सोलंकी और पवन वैष्णव दोनों आ जाए। हर कार्यक्रम में आपकी विशेष भागीदारी रहती है। मोमेंटो, केवल मोमेंटो। अनिल जी को सॉल्व दो पहले। जोरदार तालियां हमारे इन शिक्षक साथियों के लिए, इन आचार्यों के लिए। भैया को मोमेंटो दिया जाए, 2 मोमेंटो फटाफट। इसके बाद हमारी सन 2021-22 में जिन्होंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और हमारे पास में LIC ऑफिस की तरफ से, LIC विभाग की तरफ से उनको इनाम दिया गया। कक्षा 10वीं में प्रथम रही है बहन राजल छिपा। राजल यहां उपस्थित है, दौड़ के आए। हाँ, दौड़ के आए राजल। आगे उसके बाद बहन भानुप्रिया बारट। राजल ने 10वीं के अंदर 94% पूरे जैतान में टॉप रही है। एक बार जोरदार तालियां। पूरे जैतान में 10वीं में प्रथम रही है। और भानुप्रिया बारट जो भी नवी में पढ़ रही है, आपने भी 94% प्राप्त किए। ये भी बिल्कुल इस साल 10वीं में है और निश्चित रूप से इस विद्या मंदिर का नाम रोशन करेगी। इसके बाद भैया पवन भाटी, कक्षा 8वीं में A ग्रेड, कृपया आ जाएं। बहन यशस्वी दादीच 97% 7वीं में, यशस्वी दादीच। ये अपने पवन भाटी संपूर्ण विषय में A ग्रेड 8वीं में, 7वीं में यशस्वी दादीच और 6वीं में छवि गौतम। दोनों बालिकाएं आ जाए। यशस्वी दादीच बस। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने भी भैया बहन भाग ले रहे हैं उन सबको पारितोषिक अपने विद्यालय में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रबंध समिति में जितने बाहर से बंधु पधारे हैं यहाँ एक बार मिलके जाएंगे, अभी कार्यक्रम बाकी है। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप हर किसी के मोबाइल में मौजूद हैं। आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस पर सोशल मीडिया ने अपना प्रभाव न डाला हो, क्योंकि सिर्फ एक क्लिक के साथ हमारे पास किसी भी चीज़ की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के अधिक उपयोग के कारण हमें इसके कुछ खतरनाक और गंभीर परिणाम भी देखने को मिले हैं। Our next performance is a skit based on impact of social media. Hello, I am YouTube. I am American multinational technology company that specializes in internet related service and product which include online advertising technology. People use me the most. Hello my dear users, I'm Instagram. I was launched as a unique social networking platform that is completely based on sharing photos and videos. You can easily keep on chatting with me. I have become an addiction for my users and consumers. They cannot live without me. They love my real system. Even now, youngsters often use me for their foreseeable future. Ha ha ha. Hello everybody, I am Facebook. I am American online social media and social networking service. I have lost the trust of millions of users to attracting my buddies. Ha ha ha. Hello my dear users, I am WhatsApp. I arrived much later than Facebook, but have been able to capture the imaginations of millions of people, but I never allow attention. Scene 2. To you, happy birthday to you, happy birthday dear Shreya, happy birthday to you. Where is my present? Oh, thank you. It was very lovely. No, don't give her this.
smartphone. She is too small to use it. It affects on her future. She will use it properly. No, she will be chatting and chatting on this and waste her time. I'm not wasting my time on the mobile. I'm open the window to the world. Window to the world, my foot. Don't break her. She will manage. She's my daughter. That's my dad. Oh, my online buddies, they must be waiting for me. Shreya, what are you doing, Shreya? Chatting, chatting, chatting. Anytime chatting. Go to sleep, Shreya, and turn off this chatting and this gadget. Trouble, just one more second. Almost over. Oh no, it has so bad. This post will have viral. My future, my life will worse. God, please save me. Don't swear by the name of God, my girl. Wherever I, God can never be. Who are you? Who am I is not important. What is important that you have become my victim. No. You are under my league. What's wrong with you? Cockroach. No, spider. Okay, take rest. I have made a big mistake. Please pardon me. Your mistakes are mine good. When it happens, I make my move, painting slowly, very slowly, drag you to set. The old Grusif may just for a silly. You brute, you don't know who I am. I'm not a poor girl. I put behind by you. Me, behind bars, you silly creature, your life has destroyed. Soon millions of people will laugh at you and tear you to pieces. I want my life moved to your blood. My next victim is sitting somewhere among. Ha 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 ha. Shreya, Shreya, Shreya. What happened? Carry her to hospital. What's wrong with my daughter? Don't worry, she will be alright. The main problem is her fear toward the social networking. Social media brings a lot of health disorder like stress and sleeplessness. You need not worry about your daughter. I will take care of her. Oh, my poor daughter. Listen. It is important that parents should be regularly check the pictures shared by their children. Parents should guide their children not to share their personal detail on unknown website. Thank you. आदि हो गया है भैया बहन, यहाँ तक कि मैंने भी देखा है कि 1 वर्ष का बालक भी अगर माँ उस रोता है तो माँ कहती है कि ये ले बेटा फोन और इससे खेल और मैं अपना काम करती हूँ। इसी कारण से आजकल ये फोन का जो बढ़ता हुआ क्रम ये हर व्यक्ति के लिए एक रोग बन रहा है। व्हाट्सएप